नमस्कार, आप देख रहे हैं द वॉइस टीवी। मैं हूं आपके साथ जानकी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पंचम सर संघ चालक स्वर्गीय सुदर्शन जी की स्मृति में रायपुर में श्री सुदर्शन स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला की 12वीं कड़ी का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय कर्तव्य स्वार्थ ही देशद्रोह विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों विचारकों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही। सुदर्शन प्रेरणा मंच के तत्वाधान में आयोजित श्री सुदर्शन स्मृति राष्ट्रीय व्याख्यान माला की 12वीं कड़ी में राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्र निर्माण जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर मंथन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राष्ट्रवादी चिंतक एवं विचारक मुकुल कानिटकर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रांत संघ चालक डॉक्टर टोपलाल वर्मा ने की। वही सेनावृत्त IAS अधिकारी अनुराग पांडे, संयोजिका श्रीमती शीला शर्मा और मंच संचालक शशांक शर्मा भी मंचासीन रहे। अपने उद्बोधन में अनुराग पांडे ने पूज्य सुदर्शन जी के साथ जुड़ी स्मृतियों को साझा करते हुए कहा कि उनके विचारों ने असंख्य लोगों को राष्ट्र हित में कार्य करने की प्रेरणा दी। उन्होंने नागरिक कर्तव्यों, शारीरिक एवं बौद्धिक दक्षता तथा समाज के प्रति समर्पण की भावना को विकसित करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय हित के प्रति सजग और समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। पूज्य सुदर्शन जी जैसे पहले बताया गया है कि शारीरिक और बौद्धिक दोनों अखिल भारतीय प्रमुख थे। बहुत कम देखने को मिलता है कि ये दोनों विद्या जो है एक व्यक्ति के पास हो। माननीय सुदर्शन जी का विचार जो था जीवंत दर्शन था। उनके द्वारा जो है राष्ट्र की सेवा में किसी पद या प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं थी। एक संकल्प है, आंतरिक संकल्प है, वही जो है एक नागरिक का धर्म है। और आज उसी विषय को, उसी धर्म को लेकर हम आज यहाँ विचार करने बैठे हैं, सुनने बैठे हैं वक्ताओं को, जिसमें नागरिक कर्तव्य की ओर जा रहा है। और इसमें विषय में थोड़ा सा जो है और स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय कर्तव्य स्वार्थ ही देशद्रोह है। ये बहुत स्पष्ट तरीके से बताया गया है, मतलब कोई गोलमोल बात नहीं, सीधे सीधे कौन किस स्तर पे अपने आप को खड़ा महसूस करता है और उसके कार्यों से क्या देश को होने वाला है, ये भी स्पष्ट रूप से विषय में रखा जाने वाला है, जिसे हम आगे हमारे आदरणीय वक्ताओं से सुनेंगे। मेरा स्वयं का जो छोटा मोटा प्रशासकीय अनुभव है, उसके अनुसार ये देखा गया है कि जहाँ के नागरिक जागरूक हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, नियमों के ज्ञाता हैं, वहाँ कार्य भी जो है सुगमता से होते हैं। और जहाँ नागरिक उदासीन है, वहाँ अच्छी से अच्छी योजनाओं का भी वो लाभ नहीं मिल पाता जो मिलना चाहिए। हम सबको अलग अलग क्षेत्र में जो जिम्मेदारी दी जाती है उसका तो कर्तव्य निभाना है, लेकिन दिन प्रतिदिन की भी ऐसी बहुत से विषय हैं जहाँ थोड़ा सा हमें अगर कहीं जागरूक होंगे और कर्तव्यनिष्ठ रहेंगे तो समाज जो है समरसता और बाकी सब विषयों में जो है जो लक्ष्य रखा गया है उसकी प्राप्ति करेगा। इसके लिए कोई बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता, बस एक मन में जो संकल्प करना पड़ता है कि मैं गलत दिशा से नहीं जाऊंगा, ये पर्याप्त है। कमरे में अगर कहीं नहीं कोई है तो लाइट बंद कर दूंगा, कहीं पानी गिर रहा है तो उसे बंद कर दूंगा, खाली व्यर्थ न जाने दूंगा। ऐसे छोटे छोटे जो है विषय जो है हमारे ध्यान में हमेशा रहेंगे तो बड़े विषय भी हल होते जाएंगे। और बड़े विषयों के लिए जो है ये जब सामूहिक प्रयास जो एक बड़ा रूप लेते जाएगा तो उस पे निर्णय भी होगा और उसमें जो है हम अपने पंच परिवर्तन की ओर अग्रसर भी होंगे। व्यक्ति बने, परिवार जोड़े, समाज संवारे और राष्ट्र बनाए, यह क्रम ही है कर्तव्य के पालन की ओर। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर टोपलाल वर्मा ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब देश के 140 करोड़ नागरिकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उन्होंने संघ द्वारा चलाए जा रहे पंच परिवर्तन अभियान का उल्लेख करते हुए कहा कि राष्ट्र के प्रति समर्पण और कर्तव्य बोध को प्रत्येक नागरिक के जीवन का हिस्सा बनाना होगा। आज हम इस नागरिक कर्तव्य बोध के बारे में अपने भैया मुकुल जी से सुनेंगे भी, उसको ग्रहण भी करेंगे और आने वाले समय में उसको अपनाएंगे भी।
हम सब जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में विकास की गति बड़े पैमाने पर हो रही है। भारत विकसित राष्ट्र के मार्ग पर चल रहा है और ऐसा लगता है कि 10-15 साल में भारत विकसित राष्ट्र बनने वाला है। भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन देश में रहने वाले 140 करोड़ लोगों के जीवन में भी परिवर्तन आए, उसके आचरण में भी परिवर्तन आए। और इसलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने शताब्दी वर्ष में समाज से आग्रह किया है कि यह पंच परिवर्तन का विषय जो है वह समाज का विषय बने, यह जन जन का विषय बने। और इसीलिए समाज के बीच में हम शताब्दी वर्ष में पंच परिवर्तन के विषय को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। और आने वाले समय में आप जैसे प्रबुद्ध वर्गों के माध्यम से यह समाज भी जाना चाहिए। आज का विषय है प्रमुख नागरिक कर्तव्य बोध। हम में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए। राष्ट्र जो सर्वोपरि है, मेरे जीवन में राष्ट्र प्रथम है, यह भाव जागृत होना चाहिए। यह समाज जो है वह मेरा है, यह भाव हम में होना चाहिए। जिस राष्ट्र के लोगों में राष्ट्र के प्रति अभिव्यक्ति होती है, राष्ट्र को प्रथम मान करके काम करते हैं, उसके जीवन में नित्य राष्ट्र ही प्रमुख होता है। वह राष्ट्र बहुत ही शीघ्र उन्नति के पथ पर बढ़ता है, पूरे विश्व में उसकी प्रशंसा होती है, वह अग्रणी राष्ट्र बनकर उभरता है। हम देखते हैं कि जापान, इटली छोटे छोटे राष्ट्र हैं, इजराइल बहुत छोटे छोटे राष्ट्र हैं, लेकिन यहाँ के लोगों के में, यहाँ के निवासियों में राष्ट्र के प्रति जो दायित्व है, राष्ट्र का जो बोध है, कर्तव्य है, वो सर्वोपरि है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ भी 140 करोड़ जनता है यहाँ की, इसमें भी राष्ट्र सर्वोपरि की भावना होना चाहिए। मेरे जीवन में राष्ट्र प्रमुख रहेगा, ऐसा रहना चाहिए। हमको अपने संविधान के प्रति, हमारे यहाँ का जो प्रतीक है, हमारी जो राष्ट्रीयता है, इसका हमको बोध होना चाहिए। हमको राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर ही आचरण करना चाहिए। छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में अपनाना। हमको जल को बचाना है, ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मेरे ही आचरण में आना चाहिए। पर्यावरण को अच्छा रखना है, यह भी मेरे आचरण में आना चाहिए। हमको ट्रैफिक रूल का पालन करना है, इसको बताने की आवश्यकता नहीं होना चाहिए, लेकिन आज भी हमको चौक चौक पर हमको जो है ट्रैफिक पुलिस खड़े हुए मिलते हैं, इसकी आवश्यकता ही नहीं होनी चाहिए। ऐसी छोटी छोटी बातें जो है मेरे आचरण में आए। ईंधन की खपत कब होगी, ऊर्जा हमको बचाना है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे आचरण में आना चाहिए। तो ऐसी छोटी छोटी बातों का समावेश मेरे जीवन में हो, यह समाज का विषय बने। और जब ये समाज का विषय बन जाएगा तो भारत को प्रगति के पथ पर बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, भारत को विश्व गुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता। और इसलिए आप जैसे प्रबुद्ध वर्गों के माध्यम से समाज में यह पंच परिवर्तन का विषय जाए, हम सब इसके सहभागी बने। ऐसे ही अपने कुछ बातों का निवेदन करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। मुख्य वक्ता मुकुल कानिटकर ने अपने संबोधन में पूज्य सुदर्शन जी को स्मरण करते हुए कहा कि संघ व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का माध्यम है, जहां शारीरिक और बौद्धिक दोनों प्रकार की दक्षता का विकास किया जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ समाज को संगठित करने का माध्यम है और उसके 100 वर्ष पूरे होने का उत्सव नहीं बल्कि आत्म मंथन का अवसर है। उन्होंने राष्ट्रीय चरित्र निर्माण को राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बताते हुए कहा कि चरित्रवान व्यक्ति ही मजबूत समाज और सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। परम पूजनीय सुदर्शन जी का सानिध्य, डांट, यहाँ तक कि डंडा भी खाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। नागपुर का स्वयंसेवक होने के नाते नागपुर के स्वयंसेवकों को आदत होती है कि जिज्ञासा समाधान अखिल भारतीय अधिकारियों से ही कराते। परम पूजनीय गुरु जी के समय से यह परंपरा रही। अभी तो
जेड सिक्योरिटी वगैरह एएसएल वगैरह के चक्कर में कम हो गया। अन्यथा दोपहर की जो चाय महल कार्यालय में होती थी, उस चाय के समय जितने भी अखिल भारतीय अधिकारी उपस्थित होते थे चाय में उपस्थित रहते थे और कोई भी स्वयंसेवक जाकर के चाय पीते हुए अपने मन की जिज्ञासाओं का समाधान कर सकता था। आदरणीय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी के साथ, आदरणीय शेषाद्री जी के साथ और सर्वाधिक पूजनीय सुदर्शन जी के साथ इस अवसर का लाभ लेने का आनंद हमने लिया है। अभी अनुराग जी कह रहे थे कि शारीरिक प्रमुख भी और बौद्धिक प्रमुख भी दोनों सामान्यतः एक व्यक्ति में नहीं दिखते और वो सुदर्शन जी के पास दोनों दायित्व रहे। वास्तविकता में संघ के स्वयंसेवकों के लिए यह अजूबा नहीं है। संघ में सर्वांगीण व्यक्तित्व विकास का जो विचार है, ये प्रत्येक स्वयंसेवकों को ये दोनों बातें होनी चाहिए, ये आवश्यक। 1985 में द्वितीय वर्ष संघ शिक्षा वर्ग मेरा हुआ, तो उस समय एक बाद में प्रचारक भी रहे, भाजपा में संगठन मंत्री भी रहे, श्री श्रीकांत जी देशपांडे भी मेरे साथ शिक्षार्थी थे और हम दोनों के बीच में इस बात को लेकर विवाद होता था और वो विवाद पूरे संघ शिक्षा वर्ग के 20 दिन तक चला। और तब मेरी आयु भी कम थी, तो जोश जोश में बहुत वाद विवाद करता था और सारे बाकी कार्यकर्तागण मनोरंजन के लिए उसका उपयोग करते थे। ये बाद में पता चला, हमको उकसा देते थे और हम आपस में भिड़ते थे और वाद विवाद का विषय 20 दिन तक यह वाद विवाद का विषय रखा। श्रीकांत जी कह रहे थे शारीरिक पर्याप्त है, कबड्डी खेल करके डॉक्टर हेडगेवार जी ने संघ की स्थापना की है, शारीरिक ही महत्वपूर्ण है, बौद्धिक तो ऐसे ही। और मैं कहता था नहीं, बौद्धिक भी महत्वपूर्ण है, शारीरिक और बौद्धिक दोनों होने चाहिए। 20 दिन तक रोज अलग अलग प्रकार के उदाहरण देकर के, भगवत गीता का उदाहरण आ रहा है, महाभारत का उदाहरण, अनेक उदाहरण देकर के और बात चल। और उसका पटाक्षेप बाद में तब हुआ जब समापन के समय पूजनीय सुदर्शन जी आए हुए थे और हम दोनों लड़ते लड़ते सुदर्शन जी के पास पहुंचे और सुदर्शन जी की वो जो निश्चल हंसी है, अभी आपने बोला तो मुझे याद आया, शारीरिक और बौद्धिक के विवाद को लेकर के जो उनकी निश्चल हंसी हुई और उसके बाद 1 घंटे तक उन्होंने संघ यानी शाखा, शाखा यानी कार्यक्रम और कार्यक्रम में शारीरिक और बौद्धिक का समन्वय, संतुलन ये कैसा आवश्यक है, इसके ऊपर अगला 1 घंटा हम दोनों को समझाया। सामान्य कार्यकर्ता को कितने गंभीरता से लेकर के समझाने का, हमने से अनेक लोगों को उनका संग मिला है, सानिध्य मिला है, उनको इसका अनुभव हो। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के इस यात्रा को 100 वर्ष पूर्ण हो गए और उसकी शताब्दी चल रही है। हम ये नहीं कह सकते कि शताब्दी मना रहे हैं, क्योंकि संघ में शताब्दी को उत्सव के रूप में नहीं लिया गया, क्योंकि ये संघ का स्वभाव है, संघ कोई संस्था नहीं है। इसलिए अभी जो पिछले 7-8-10 दिन से राजनीतिक विवाद चल रहा है, पंजीयन क्यों नहीं किया, पंजीयन क्यों नहीं किया, पंजीयन क्यों नहीं किया, ये इसलिए है क्योंकि संघ को समझते नहीं है। संघ को समझते नहीं है तो फिर ये प्रश्न मन में खड़े होते। संघ एक प्रवाह है, संघ एक यात्रा है, संघ एक कुटुंब है, संघ एक परिवार है, संघ एक कुल है। संघ यह एक भावनात्मक सांस्कृतिक इस प्रकार का समाज को संगठित करने का प्रयास है। संघ अपने आप में संगठन नहीं है। डॉक्टर हेडगेवार बार बार कहा करते थे, समाज में एक संगठन नहीं खड़ा करना है, समाज का संगठन करना है। ये मैं और का फर्क समझ में आ जाए तो पंजीयन वाला झगड़ा समाप्त हो जाएगा। इसलिए संघ की प्रेरणा से स्वयंसेवकों द्वारा चलने वाले सैकड़ों नहीं सहस्त्रों संस्थाओं का पंजीयन है। सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में भी है, ट्रस्ट में भी है और अभी आजकल नॉन प्रॉफिट कंपनी के रूप में, सेक्शन 8 कंपनी के रूप में भी अनेक संस्थाएं चलती है। हमारे जितने कार्यालय हैं, उन सारे कार्यालयों के लिए जो न्यास बनते हैं, उस न्यास का पूरा पंजीयन आदि जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था होती है। संघ की कोई संपदा ही नहीं, संघ का कोई चल अचल संपत्ति नहीं है। संघ के बैंक खाते भी है तो वो बैंक खाते सारे करंट अकाउंट है,
हम एफडी नहीं करते गुरु दक्षिणा की, क्योंकि गुरु दक्षिणा हमारे लिए पवित्र कार्य, और जो बच जाता है वो सेवा कार्य में लगा दिया जाता है। अगले साल के लिए बचाने का संघ में प्रावधान नहीं है। यदि समाज में श्रद्धा रही तो अगले साल गुरु दक्षिणा आएगी, फिर काम चलेगा। समाज संघ के साथ में एक रस होकर के संघ को चलाता है। संघ समाज का है, इसलिए समाज का संगठन करना है। ये संघ की विशेषता जो नहीं समझते वो फिर बाकी बातों के साथ उसकी तुलना करके ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। संविधान के अनुसार है, हमारे संविधान में एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल का प्रावधान है। बैंक खाता बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से खोला जाता है, उसके आधार पर हमारी शाखाओं के खाते खुलते, सारे विकेंद्रीकृत है, कोई केंद्रीकरण नहीं है, कोई एक जगह पर नहीं आता। प्रत्येक शाखा अपने आप में स्वतंत्र स्वायत्त रूप से अपने आर्थिक व्यवहार करती है। अत्यंत पारदर्शिता से व्यवहार होता है, कोई छिपाने की बात नहीं है। क्योंकि संघ यह एक यात्रा है, हिंदू समाज को संगठित करने की यात्रा है। इसलिए 100 वर्ष पूर्ण होने के बाद उत्सव मनाने की बात नहीं है। 100 वर्ष पूर्ण होना संघ के स्वयंसेवकों के लिए आत्मावलोकन का प्रसंग है, सिंहावलोकन का प्रसंग है। क्या लक्ष्य लेकर के चले थे, कहां तक पहुंचे, कितना बाकी है। परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी अंग्रेजी तिथि से, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उन्होंने मन में विचार लेकर के लक्ष्य रखा था सामने कि गांवों में 1% और शहर में 3% स्वयंसेवक नित्य शाखा में आने वाले नियमित स्वयंसेवक बन जाएंगे तो वो बाकी समाज को प्रभावित करेंगे और हिंदू समाज संगठित हो जाएगा। आज संघ का दायित्ववान कार्यकर्ता अपने मन में विचार करता है, 100 वर्षों के बाद भी यह लक्ष्य भी कितना दूर है। 1% और 3% का लक्ष्य कितना दूर है। आज पूरे देश में 7 लाख गांव है और उस 7 लाख गांव वाले देश में 1 लाख गांवों तक हम पहुंचे, हमारी शाखाएं पहुंची है। हमारे लिए कार्य विस्तार और दृढ़ीकरण के सिंहावलोकन का यह अवसर है, शताब्दी का अवसर कार्यकर्ताओं का। इसलिए सरसंघ चालक जी ने 2 वर्ष पूर्व जब शताब्दी की तैयारियां चल रही थी, उस समय स्वयंसेवकों के सामने यह लक्ष्य रखा कि जैसे संघ की शाखाओं के विस्तार और दृढ़ीकरण के लिए, कार्य विस्तार के लिए शताब्दी का उपयोग करके विस्तारक निकालने, शताब्दी विस्तार निकालने, 2 वर्ष देने वाले, 1 वर्ष देने वाले और शाखाओं का विस्तार करना, यह जैसा लक्ष्य है, वैसे ही जिस गुणवत्ता के स्वयंसेवक की अपेक्षा थी, जिस अपेक्षा को लेकर के संघ काम करता है, राष्ट्र प्रथम का विचार रख करके अपने जीवन में राष्ट्र को वरीयता देने वाला त्यागी, ऐसा तपस्वी स्वयंसेवक कैसे खड़ा हो जिससे समाज परिवर्तन और व्यवस्था परिवर्तन हो सके। व्यक्ति निर्माण किस लिए? केवल आदर्श व्यक्तित्व बनाने के लिए नहीं, राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण। इसलिए व्यक्तिगत चरित्र मात्र से काम नहीं चलेगा, राष्ट्रीय चरित्र भी आवश्यक है। वास्तविकता में राष्ट्रीय चरित्र ही अधिक आवश्यक है। इसलिए राष्ट्र निर्माण के लिए व्यक्ति निर्माण जब होगा तो ऐसा व्यक्ति समाज को प्रभावित करके समाज में परिवर्तन करेगा और समाज परिवर्तन और व्यक्ति निर्माण के द्वारा व्यवस्था परिवर्तन होगा। ये लक्ष्य लेकर के जो संघ चला था। और एक प्रश्न पूछा जाता है बार बार, स्वतंत्रता आंदोलन में संघ ने क्या काम किया? और फिर हम लोग भी ट्रैप में फंस करके उत्तर देते हैं कि आष्टी के सत्याग्रह में ये हुआ था, जंगल सत्याग्रह में ये हुआ था, हमारे स्वयंसेवक वहां पर जेल में गए थे, अंग्रेजों भारत छोड़ो में कहां स्वयंसेवकों ने योगदान किया। अरे स्वतंत्रता आंदोलन में रचे बसे डॉक्टर हेडगेवार ने सशस्त्र आंदोलन क्रांतिकारियों के साथ अनुशीलन समिति आदि में भी काम किया, कांग्रेस में भी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम किया। दोनों तरफ राजनीतिक अहिंसक आंदोलन में और क्रांतिकारियों के सशस्त्र आंदोलन, स्वतंत्रता के दोनों प्रयासों को अंदर से अनुभव करने के बाद डॉक्टर हेडगेवार ने यदि संघ की स्थापना की तो संघ की स्थापना का उद्देश्य क्या था कि देश तो स्वतंत्र हो, स्वाधीन हो जाएगा, अंग्रेज चले जाएंगे, पराधीनता समाप्त हो जाएगी,
दूसरों के अधीन होना समाप्त होकर के हम अपनों के अधीन अवश्य हो जाएंगे, लेकिन स्वाधीन होने से स्वतंत्र होंगे क्या? अपना तंत्र आएगा क्या? और यदि अपना तंत्र नहीं आया तो स्वतंत्र रहेंगे क्या? स्वाधीन भी रहेंगे क्या? यह राष्ट्र दुर्बलता के कारण पराधीन नहीं हुआ। यह राष्ट्र उन आक्रांताओं से कमजोर नहीं था जिन आक्रांताओं के सामने परास्त होकर के पराधीन हुआ। राजनीतिक पराधीनता का कारण सांस्कृतिक वैचारिक हीनता नहीं थी, हम तो उन्नत थे, हर आक्रांता से उन्नत थे, वैज्ञानिकता में उन्नत थे, टेक्नोलॉजी में उन्नत थे। परम पूज्य सुदर्शन जी की दूरदृष्टि थी कि 50 वर्ष पहले वो जिस भारतीय ज्ञान परंपरा की बात करते थे वो आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मुख्य अंग बनी। सुदर्शन जी अपने काल से कितना आगे देखते थे। उस समय उन्होंने अष्टपुत्र सौभाग्यवती भव के ऊपर विचार रखा था तो बड़ा विवाद हुआ था कि ये क्या बोल गए। आज सारा देश डेमोग्राफी को लेकर के चिंतित है और सरकार को डेमोग्राफी के लिए कमीशन बनाना पड़ रहा है कि घटती हुई जनसंख्या, हमारा जो फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट TFR कम हो रहा है, 1.94 हो गया और हिंदुओं का तो और कम हो गया, तो दो लोग अपने जितने ही पैदा नहीं कर रहे तो जनसंख्या कितनी तेजी से घटेगी और जनसंख्या घटेगी तो यौवन घटेगा, यौवन घटेगा तो काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे, काम करने वाले लोग नहीं रहेंगे तो आर्थिक स्थिति क्या होगी। ये प्रश्न जो आज सरकार के सामने, इकोनॉमिस्ट के सामने, विचारकों के सामने आ रहा है, परम पूजनीय सुदर्शन जी ने 30 साल पहले, 40 साल पहले इन बातों का विचार किया। डॉक्टर हेडगेवार ने सोचा देश स्वाधीन हो जाएगा, स्वाधीनता टिकेगी क्या? क्यों नहीं टिकेगी? उन्नत होते हुए क्यों पराजित हुए? और इसका विचार करने के बाद उनके ध्यान में आया दो बातों की न्यूनता थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी संगठन की शक्ति नहीं थी, हिंदू समाज संगठित नहीं था। विभाजन के कारण, विखंडन के कारण वितस्ता को पार करके कैकेयी राज के ऊपर, पुरुषोत्तम के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हो रहा है और अलग क्षेत्र को अंबी राज नहीं रोक रहा क्योंकि अंबी अपने आप को और पुरुषोत्तम से अलग समझ रहा है और नंद मगध में बैठा हुआ चुपचाप तमाशा देख रहा है। यह संगठन की कमी के कारण पराधीन हुए। और दूसरा पराधीनता का कारण था राष्ट्रीय चरित्र की न्यूनता, कमी। व्यक्तिगत चारित्र तो बहुत उच्च था, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आध्यात्मिक। विद्या भारती में जो अपन पांचों बातें बोलते हैं, सारी बातों में महाभारत में कोई उच्च आदर्श होगा तो वो पितामह भीष्म है। उनसे ज्यादा शारीरिक शक्ति वाला व्यक्ति कौन है? उनसे ज्यादा मानसिक संकल्प शक्ति वाला व्यक्ति कौन है? आज भी भीष्म प्रतिज्ञा मानी जाती है। उनसे बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति कौन, जो इच्छा मरण के लिए उत्तरायण की प्रतीक्षा करते हुए शरशैया पर रह सकता है? इससे बड़ी साधना किसकी होगी? सभी स्तरों पर उच्च आदर्श होते हुए भी महाभारत के युद्ध में किस ओर खड़े थे? अधर्म की दिशा में खड़े थे, क्योंकि व्यक्तिगत चारित्र होने से काम नहीं चलता, राष्ट्रीय चरित्र भी आवश्यक है। इसलिए डॉक्टर हेडगेवार ने जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, वह स्वतंत्रता का तीसरा आंदोलन है। जैसे सशस्त्र आंदोलन, जैसे अहिंसक राजनीतिक आंदोलन, वैसे यह सांस्कृतिक स्वतंत्रता का आंदोलन है। संघ का योगदान नहीं, संघ ही स्वतंत्रता का आंदोलन है। इस बातों को समझे बिना संघ को नहीं समझ सकते। इन बातों को समझे बिना हिंदुत्व यह राष्ट्रीयता का आधार कैसे, ये नहीं समझ सकते। संघ का वैचारिक दृष्टांत क्या है? यह प्राचीन राष्ट्र है, केवल प्राचीन नहीं, अनादि है, अनंत है, मृत्युंजय है, सनातन है, इटर्नल है। और यह सनातन राष्ट्र हिंदू राष्ट्र है। हिंदुत्व इस राष्ट्र का भाव है, हिंदुत्व इस राष्ट्र का स्वभाव है, हिंदुत्व इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता है, जीवन पद्धति है, जीवन शैली है। उपासना पद्धति नहीं, केवल उपासना पद्धति भी है, लेकिन केवल उपासना पद्धति नहीं।
विश्व के बाकी सारे रिलीजन, बाकी सारे मत पंथ संप्रदाय एक ईश्वर को मानो, उस ईश्वर के अलावा कोई ईश्वर को नहीं मान सकते, ये कहने वाले हैं। हिंदू कौन है? जो किसी भी ईश्वर को मानता है वो हिंदू हो सकता है, नहीं भी मानता हो तो भी हिंदू हो सकता है, नास्तिक भी हिंदू हो सकता है, उतना ही पूजनीय होगा, उसको भी ऋषि कहेंगे। या तो चार्वाक को भी ऋषि, क्या क्रेडिट कार्ड का जनक चार्वाक, दृढ़म कृत्वा घृतम पिबेत कहने वाला चार्वाक, आज सारा विश्व उस क्रेडिट कार्ड में, वो चार्वाक को आज चार्वाक के ऊपर चल रहा है। चार्वाक 1000 वर्ष पहले ये बात कह रहा है। वो चार्वाक भी इस देश में ऋषि के रूप में पूजा जाता है, क्योंकि हिंदुत्व सर्वसमावेशक है, क्योंकि हिंदुत्व राष्ट्रीयता का नाम है। संप्रदाय नहीं, मत पंथ रिलीजन नहीं, उपासना पद्धति भी नहीं, यह जीवन पद्धति है, क्योंकि इस राष्ट्र की राष्ट्रीयता है। क्योंकि हिंदुत्व का अर्थ है एकत्व। सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना करने वाला एकमात्र देश, बाकी सारे दुनिया को 2 भागों में बांटते हैं, मानने वाला, न मानने वाला। आप मेरे भगवान को मानते हैं तो आपकी मुक्ति संभव है, नहीं मानते तो संभव नहीं, इसलिए आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो कन्वर्ट करो या मरो, सारे जगत के रिलीजन यही कहते हैं। और इसलिए एक पैगंबर, एक दूत, एक ईश्वर और एक ग्रंथ होते हुए भी 72 फिरके हो गए। शिया और सुन्नी आपस में लड़ते, बरेलवी और अहमदिया आपस में लड़ते हैं, देवबंदियों की पानी नहीं पीते बरेलवी के घर में, एक दूसरे को भी कन्वर्ट करते हैं। और ईसाइयों में तो 1.25 लाख से ज्यादा डिनोमिनेशन, एक फादर इन द हेवन, एक जीसस क्राइस्ट, एक बाइबल, उसके बाद में 1.25 लाख डिनोमिनेशन। मेथोडिस्ट एडवेंटिस्ट की नहीं मानते, एडवेंटिस्ट बैप्टिस्ट की नहीं मानते, बैप्टिस्ट प्रोटेस्टेंट की नहीं मानते, प्रोटेस्टेंट एंग्लिकन की नहीं मानते, वो लुथेरियन की नहीं मानते, वो जेसुइट की नहीं मानते। छत्तीसगढ़ में सारे मिलेंगे आपको। इसलिए ये मत कहना कि हमारे घर के पास में चर्च खुल गया, ये बताना कि चर्च बैप्टिस्ट का है कि प्रोटेस्टेंट का है कि मेथोडिस्ट का है कि सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट का है, क्योंकि ये सारे अलग अलग है। ईसाई बाप एक है, फादर इन द हेवन, एक बाप होते हुए भी आपस में लड़ते, एक दूसरे को भी कन्वर्ट करते हैं। और ये हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये नहीं कहता सर्वे हिंदू भवन्तु सुखिनः, अरे ये भी नहीं कहता सर्वे मानवा भवन्तु सुखिनः। औषधय शांति, वनस्पतय शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, सारे सृष्टि के कल्याण की कामना करने वाला यह धर्म है, यह संस्कृति है, यह राष्ट्र है। इसलिए राष्ट्रीयता का विचार करते हुए हमें हिंदुत्व का विचार करना है। इसलिए संघ ने शताब्दी में अपने सामने लक्ष्य रखा पंच परिवर्तन का, क्योंकि हिंदुत्व की अभिव्यक्ति इन 5 स्तरों पर होती है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने एकात्म मानव दर्शन में अखंड मंडलाकार समाज रचना की बात की। हमारे वनवासी भाई चित्र बनाते तो अखंड मंडल बनाते, कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनाते। समाज शास्त्र के यहाँ पर प्राध्यापक होंगे, नीताजी बैठी है सोशियोलॉजी वाली। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी नहीं है भारत में। भारत में समाज करार से नहीं बनता है, अनुबंध से नहीं बनता है। भारत में समाज मैं की अभिव्यक्ति से बनता है, मैं के विस्तार से बनता है। उसके मैं के विस्तार के जो स्तर है, व्यष्टि से समष्टि की जो यात्रा है, मैं से हम की जो यात्रा है, वो हिंदुत्व है, वह हिंदुत्व का आचरण है। मैं कौन, तो वो मैं कौन का उत्तर स्वबोध देता है। पंच परिवर्तन का पहला स्वबोध, अपने स्व के होने का अर्थ, उसका आचरण स्वदेशी। स्वदेशी केवल आर्थिक विषय नहीं है, स्वदेशी राष्ट्र की सुरक्षा का विषय। इसलिए स्वभाषा का अभिमान के साथ प्रयोग करना। अपना हस्ताक्षर क्यों अंग्रेजी में करते हैं आज तक पता नहीं। अरे बैंक में अपनी भाषा में हस्ताक्षर कीजिए, देखिए फोर्जरी भी कठिन हो जाएगी। जबरदस्ती अंग्रेजी में हस्ताक्षर करते, क्यों? अपनी भाषा का अभिमान नहीं है, अपने घर में अपनी भाषा नहीं बोलते,
आधुनिकता के नाम पर अंग्रेजी बोलते हैं, बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में डालने में गर्व होता है। प्रधान पूज्य सुदर्शन जी धिक्कारते थे, किसी घर में जाए किसी परिवार में, और जब सामने वाला कहता था कॉन्वेंट में अंग्रेजी में, अच्छा अरे रे, ऐसा कहते थे, अरे रे कैसे मूर्ख हो, ऐसा कहना चाहते थे। बच्चों से प्रेम हो तो अंग्रेजी माध्यम में नहीं डालेंगे। अपनी भाषा का अभिमान नहीं, अपनी भूषा का अभिमान नहीं। कल से मुझे कम से कम 10 बार कार्यकर्ता शाखा में सुबह मिले, स्वयंसेवक मिले, तो वो सब 10 बार बता रहे आपकी सबसे पॉपुलर रील है कि धोती 16 प्रकार से पहन सकता हूं। गर्व के साथ पहनता हूं। स्वभाषा स्वभूषा अभिमान से करो। ये स्व का बोध पहला सीढ़ी है। अगली सीढ़ी है कुटुंब प्रबोधन। मैं से हम की ओर जाने की अगली सीढ़ी कुटुंब है, जहां मैं का अपने आप विस्तार हो जाता है। अपने आप संबंधों से आत्मीयता जहां बढ़ती है उसे कुटुंब कहते हैं। इसलिए स्वबोध का आधार है सुरक्षा, स्वदेशी का आधार है सुरक्षा। आपके घर में जाकर के देखिए, बाथरूम के अंदर हिंदुस्तान लीवर मिलेगा सब जगह। सफेदी के चमका, रीन होगा, एरियल होगा, टाइड होगा, ये नहीं तो वो नहीं तो वो, सारे एक ही है, एक ही थैले के चट्टे बट्टे, और सारे देश विरोधी है। जिस समय नागालैंड में NSCN खापलान ग्रुप ने टाटा के मैनेजर को उठा करके किडनैप कर लिया था, उस समय जब टाटा का उनके साथ में गठजोड़ हुआ, समझौता हुआ, हमारे मुरुगन नाम था उसका, उसको वापस भेजो, हम आपको फिरौती देने को तैयार है। अब NSCN का तो कोई बैंक अकाउंट नहीं है, फिरौती कहां देंगे? 1 किलो के चाय के ऊपर 1 रुपया फिरौती उस समय तय हुई थी, 90 के दशक की बात है। टाटा जी ने पूछा फिरौती कहां देंगे? NSCN ने कहा आपको फिरौती देनी है तो टेरेसा को दान दे दीजिए, जहां पर रूपी हो गया था। टेरेसा को आप डोनेशन के रूप में फिरौती दीजिए, हमारे पास पहुंच जाएगी। आप ROC के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऊपर जाकर के हिंदुस्तान लीवर की बैलेंस शीट देखिए, प्रति वर्ष 600 करोड़ से अधिक रुपया दान देते हैं क्रिश्चियन मिशनरियों को, जो शस्त्र बनकर के हमारे आसाम राइफल्स के और BSF के जवानों के ऊपर गोलियां चलाते हैं। यदि नागालैंड में, मिजोरम में, मणिपुर में हमारे सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं तो उसका पैसा आपकी जेब से गया। यदि आपके घर में रीन, एरियल और सनलाइट आता है, यदि आप कोलगेट से दांत चमकाते हैं, तो यदि आप क्लोजअप से अपनी सांसों को तरोताजा करते हैं, तो इन सारे उल्लू बनाओ प्रोग्राम के कारण अपने राष्ट्र को तोड़ने के लिए आप अपनी जेब से पैसा देते हैं। इसलिए स्वदेशी सुरक्षा का विषय, स्व का बोध राष्ट्र की सुरक्षा का विषय। इसलिए ये बद्री साठ उल्धारिया का वाक्य है, जिन्होंने दैशिक शास्त्र पुस्तक लिखी। अल्मोड़ा के रहने वाले बद्री साठ उल्धारिया 15 साल की आयु में स्वामी विवेकानंद का आशीर्वाद मिला। 35 साल की आयु में ये उन्होंने लेख लिखा, जिस लेख में लेख का शीर्षक था स्वार्थ ही देशद्रोह। केसरी में छापने के लिए लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को अल्मोड़ा से पुणे भेजा। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को लेख इतना अच्छा लगा कि उन्होंने कहा इसकी पुस्तक बनाओ। उन्होंने पुस्तक लिखी दैशिक शास्त्र। दैशिक शास्त्र भी छापी है पुणे से ही, पर तब तक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक का देहांत हो गया था, इसलिए उस पुस्तक का नाम दिया बद्री साठ उल्धारिया ने, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक स्मृति दैशिक शास्त्र। भारत का पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है तो दैशिक शास्त्र पढ़नी चाहिए। उसमें उन्होंने ये सिद्ध किया था। इसलिए स्वदेशी सुरक्षा, कुटुंब में प्रबोधन का सिंपल सा नियम है संवाद। कुटुंब में संवाद समाप्त हो जाता है तब लफ्ज याद होता है। बेटी हाथ से चली जाती है क्योंकि 8वीं 9वीं 10वीं में आते ही मां से उसका संवाद समाप्त हो जाता है। जो छोटी बच्ची घर में आकर के, बच्चा भी लड़का भी माँ का पल्लू खींच खींच करके दिन भर की बात बताता था, आज विद्यालय में ऐसा हुआ, आज मैडम ने ये किया, आज ये हुआ, वो बालक आज माँ को उसकी बात सुनने के लिए अवसर नहीं, अवकाश नहीं।
फिरकियों में लगी हुई है माँ, एक के बाद एक फिरकी, पता है ना फिरकी, स्वभाषा। रील समझ में आता है, फिरकी नहीं समझ में आता। माँ फिरकी में लगी है, संवाद के लिए समय नहीं। माता पिता कहते हैं, हम शिक्षण मंडल में अभिभावकों के उद्बोधन के लिए कार्य लेते थे, तो अभिभावक कहते थे बच्चे सुनते नहीं है। अरे मैंने कहा तुम सुनते हो क्या बच्चों की? संवाद सुनाने में नहीं है, सुनने में है। हम अपने घर में सुनना शुरू कर दे लोग, हम समझाने की जगह समझना शुरू कर दे परिवार में। समझा समझा करके बच्चे रिबेल हो गए, नहीं मानते। समझाना बंद कर दे, समझना प्रारंभ कर दे, कुटुंब प्रबोधन हो जाए। मैं से हम की स्थिति में स्व का बोध बड़ा हो गया, परिवार बना, परिवार से बड़ा समाज बना। सामाजिक समरसता के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। उस राष्ट्र में, जिस राष्ट्र में ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत कहा गया, कण कण में ईश्वर है कहा गया। वहां मणिकर्णिका घाट पे गंगा स्नान करके आदि शंकराचार्य निकले और सामने चांडाल आ गया। शंकराचार्य कहते हैं अपसरा अपसरा, और वो चांडाल प्रश्न पूछता है किसे हटाऊं? जिसके बारे में नास्ति नास्ति कहा है, उस देह को हटाऊं या उस अजर अजमर ईश्वर की आत्मा को हटाऊं? हटाऊं किसे? शंकराचार्य चांडाल को दंडवत करते हैं, तूने मेरी आंखें खोली, अद्वैत तो तूने सिखाया। जिस राष्ट्र में चांडाल शंकराचार्य को अद्वैत सिखाता है, वहां समरसता के लिए प्रयत्न करने पड़ते हैं। कहां गया हमारा हिंदुत्व? समरसता का आधार है सम्मान। हमारे सम्मान का आधार समाज में वर्ग या वंश है या मेरी अपनी आत्मीयता सम्मान का अधिकार। प्रत्येक को सम्मान का अधिकार। नहीं तो आईएएस अधिकारी बन जाता है, उसके बाद भी आपस में सम्मान नहीं देते, बोले रिजर्व कैटेगरी से, आपने देखा हो। डॉक्टर बन जाता है फिर भी कहते हैं रिजर्व कैटेगरी। अरे आरक्षण से अवसर मिल सकता है, सम्मान नहीं मिल सकता। सम्मान तो हमको देना पड़ेगा। हम में से प्रत्येक को अपने घर में व्यक्तिगत निमंत्रण की सूची जब हम बनाते हैं, अपने बच्चे के जन्मदिन पे या गृह प्रवेश के लिए या घर में सत्यनारायण की पूजा हो रही है, उसके लिए निमंत्रण की सूची बनती है, तो एक बार आत्मावलोकन कर लो कि समाज के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक वर्ण के लोग उसमें होते हैं क्या? क्या मैं सम्मान से प्रत्येक को सहजता से निमंत्रण, स्पेशल सामूहिक सहभोजने से समरसता नहीं होगी। जब सहज हो जाएगा कि आपके घर में आने वाले लोगों में समाज के सभी वर्ग के लोग रहने लगे, ये सम्मान से होगी। सुरक्षा के लिए स्वदेशी, संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से समरसता। चौथा स्तर राष्ट्रीय कर्तव्य, उस पर विस्तार से बोलने वाला हूं, इसलिए पांचवें की पहले बात कर देता हूं। पर्यावरण, राष्ट्र से भी आगे मैं का विस्तार इस देश में पर्यावरण तक हुआ, क्योंकि हमारे यहां माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम वेद मंत्र कहा गया। जिस समय सारा विश्व क्लाइमेट चेंज से परेशान था, विश्व के वैज्ञानिक कहने लगे कि पृथ्वी के सामने अस्तित्व का संकट है, एक्सिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, तब सन 2000 में सहस्त्राब्दी के परिवर्तन के समय विश्व के सारे वैज्ञानिक पर्यावरण शास्त्री एकत्रित आए और उन्होंने दोहा में पृथ्वी सम्मेलन किया। पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके बाद अभी हर साल करते हैं। उस पृथ्वी सम्मेलन के लिए, अर्थ समिट के लिए बोध चिन्ह बना, लोगो बना। उस बोध चिन्ह में एक बोध वाक्य लिखना था। हमारे इस अर्थ समिट का, इस पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? और जब सारे विश्व के पर्यावरणविद एकत्रित आए और उन्होंने पर्यावरण के प्रश्न का उत्तर पाने के लिए क्या बोध वाक्य हो सकता है उसका विचार किया, तो बोध वाक्य निकला अंग्रेजी में। आज भी आप गूगल करके देख सकते हैं। वो बोध वाक्य, अर्थ इज अवर मदर, वी आर हर चिल्ड्रन। मैंने जब पहली बार वो पढ़ा तो
तो मैंने कहा अरे इनको पता है कि नहीं पता, इन्होंने तो ऋग्वेद पढ़ा नहीं होगा, इन्होंने तो भूमि सूक्त पढ़ा नहीं होगा, लेकिन ऋग्वेद के भूमि सूक्त का ये मंत्र है, माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्याम। जब विश्व को पर्यावरण के ऊपर उत्तर पाना था तो उसे हिंदुत्व के पास आना पड़ा, हमारे वेदों के पास आना पड़ा। वेदों ने ही संदेश दिया। क्यों? क्योंकि इस राष्ट्र जीवन की जीवन पद्धति में प्रकृति के प्रति आत्मीयता का बोध गूंथा गया। इसलिए गंगा माँ है, गो माँ है, पेड़ों के साथ हमारा संबंध है। सारी बायोडाइवर्सिटी पशु पक्षियों को जोड़ दिया, उल्लू को माता लक्ष्मी के साथ जोड़ दिया, चूहे को गणेश जी के साथ जोड़ दिया। यह संबंध बना लिए, यह आत्मीयता पर्यावरण की रक्षा करती है। इसलिए पर्यावरण की रक्षा के लिए मंत्र है संवेदना। माँ ने सिखाया सुबह उठ करके अपने हाथों को देखो, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम। जीवन में 3 बातों के लिए जीवन जीते हैं, लक्ष्मी के लिए, पैसे के लिए, सरस्वती के लिए, विद्या के लिए, अध्यात्म के लिए, गोविंद के लिए। तीनों में से जो चाहिए वो अपने ही पुरुषार्थ से मिलेगा, अपने ही कर्म से मिलेगा। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम। अब उठ रहे हो, कर्म करो। कर्म करने के लिए, पुरुषार्थ पराक्रम करने के लिए कर के दर्शन करके उठो। अगला श्लोक सिखाया, समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले। समुद्र जिसके वस्त्र है और पर्वत सारे मानवता का पोषण करने वाले स्तन मंडल है। जैसे माँ दूध पिलाती है, जब पर्वत सारे पृथ्वी को यदि पर्जन्य का वरदान देते तो वो पर्वत देते, इसलिए उनको स्तन मंडल कहा। और ये विष्णु की पत्नी है, धरती माँ। माँ, तू मेरी माँ है, पूजनीय है, देवता है। लेकिन अब उठ रहा हूं, कर्म करने जाऊंगा, तो कर्म करते समय पैरों से तुझे स्पर्श होगा। पाद स्पर्शम क्षमस्व में। बिस्तर से उठने से पहले पाद स्पर्श करने के लिए माँ की क्षमा मांगने वाली संस्कृति भूल गए। गुटखा खाकर के, पान खाकर के थूकते हो। अपनी माँ के मुंह पे थूक सकते हो क्या? फिर कैसे थूकते हो? कैसे पॉलिथीन फेंकते हो? कैसे घर में कोई भी कार्यक्रम हो, वो छोटी छोटी पानी की बोतल प्लास्टिक की फेंक दी जाती है। इस वर्ष केदारनाथ में यात्रियों की संख्या बढ़ गई तो टनों पोल्यूशन कर दिया। मनुष्य जहां जाता है वहां सत्यानाश करता है। मां मानते हो ना रे? मां है तो ये अत्याचार कैसे करते हो? यदि आप अपने घर में पॉलिथीन लाते हो, यदि आप प्लास्टिक की बोतल फेंकते हो, यदि आप थूकते हो, तो आप अपनी मां के साथ अन्याय कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो। शब्द में प्रयोग नहीं कर सकता मंच से, लेकिन वो कर रहे हो। इसलिए पर्यावरण की चेतना जगेगी संवेदना से। प्रकृति की वेदना की अनुभूति होगी तो वो संवेदना जागृत होगी। इसलिए सुरक्षा के लिए स्वदेशी, संवाद से कुटुंब प्रबोधन, सम्मान से सामाजिक समरसता और संवेदना से पर्यावरण चेतना, ये हमारे पंच परिवर्तन का आधार है। बीच में है राष्ट्रीय कर्तव्य। अनुच्छेद 51 में जो नागरिक कर्तव्य है वो तो राज्य के साथ हमारा अनुबंध है। राज्य हमें अधिकार देगा, इसलिए हम कर्तव्य करेंगे। और हमारे संविधानकर्ताओं ने जिस पश्चिम की धारा को अपनाया, नेशन स्टेट की बात को अपनाया, राष्ट्रीयता का बोध नहीं है, इसलिए अनुबंध हो गया। और अनुबंध हो गया तो इसलिए स्टेट की, राज्य की जिम्मेवारी है व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना। इसलिए अनुच्छेद 19 से लेकर 25 तक जो मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उनको तो एनफोर्सेबल बाय लॉ बनाया। उसके विरुद्ध आप कोर्ट में जा सकते हो। मेरे अधिकार का हनन हुआ, मेरे जीवन का अधिकार, मेरा आस्था का अधिकार, मेरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके ऊपर राज्य ने और उसकी रक्षा नहीं की, मैं उसके विरुद्ध कोर्ट में जा सकता हूं। लेकिन कर्तव्य एनफोर्सेबल नहीं है। इसके 51 में
वो अपेक्षा है केवल। कर्तव्य का पालन नहीं करेगा तो उसको दंडित नहीं कर सकता राज्य। कैसी विडंबना है, जिस राष्ट्र की पूरी संस्कृति कर्तव्य आधारित है, उस राष्ट्र में, इसलिए मैंने कहा शशांक जी को, ये केवल नागरिक कर्तव्य की बात नहीं है, ये राष्ट्र बोध के साथ कर्तव्य पालन की बात है। क्योंकि भारत में राष्ट्र का अर्थ ही अलग है। वो अखंड मंडल का एक मंडल है। मेरा ही बड़ा स्वरूप परिवार, परिवार का बड़ा स्वरूप समाज, समाज का ही विकसित स्वरूप राष्ट्र है। इसलिए मैं और राष्ट्र एक है। इसलिए रामतीर्थ कहते हैं मैं ही भारत हूं। मैं जब चलता हूं तो भारत चलता है, मैं जब बोलता हूं तो भारत बोलता है। स्वामी रामतीर्थ कहते हैं यदि भारत की रक्षा के लिए आवश्यकता है तो मेरी एक भुजा ले लो, यदि एक से काम न करे तो दूसरी भुजा ले लो। मेरा मस्तक अर्पित है क्योंकि राष्ट्र ही मैं हूं। राष्ट्रीयता एक भावात्मक अनुभूति है, राष्ट्रीयता संकल्पना नहीं है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते हैं जहां पर लोग एक प्रकार के इतिहास बोध से, एक प्रकार के शत्रु मित्र बोध से, एक प्रकार के मान अपमान के बिंदुओं से चलते हैं, तब भाव एक होता है, तब राष्ट्र होता है। संविधान सभा की बैठकों के अंदर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बार बार इन शब्दों को बोल रहे। जहां जहां नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकात्मता का विषय आता है, बाबा साहेब अम्बेडकर कहते हैं राष्ट्रीय एकात्मता यह राष्ट्र की भावात्मक एकात्मता है। इट इज नथिंग बट इमोशनल इंटीग्रेशन ऑफ द नेशन। यह भाव की बात है। राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन करना है क्योंकि मैं इस राष्ट्र का हूं। नागरिक तो आयातित शब्द है। एथेंस और ग्रीस में सिटी डेमोक्रेसी थी, शहरों का लोकतंत्र था, इसलिए सिटी में जो रहता है वो सिटीजन। सिटीजन का अर्थ है शहर में रहने वाला। उसी का हमने भारतीय भाषाओं में अनुवाद कर दिया, नागरिक, नगर में रहने वाला नागरिक। उसी से सारा हो गया। सिविक सेंस, नागरिक बोध, सिविक ड्यूटी, नागरिक कर्तव्य, सिविक डिसिप्लिन, नागरिक अनुशासन। अरे लेकिन गांव में रहने वाला क्या है भाई? गांव में रहने वाला नागरिक। तो आप तो उसके मन में यही वोट डाल रहे हो कि गांव में रहना तो गड़बड़ है, नगर में रहो। तो आपकी सारी विकास की संकल्पना अर्बनाइजेशन पर आधारित हो गई। नगरीकरण करो, शहरीकरण करो, गांव खाली करो, गांव में अपनी भूमि छोड़ दे, खेती छोड़ दे, नगरों में आकर के कबाड़ खाने में रहे, कबूतर खाने में रहे और कुछ मजदूरी करे, लेकिन गांव में सम्मान। मेरा बच्चा, जैसे आप लोग गर्व से गए तो मेरा बेटा अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रम्प लात नहीं मारता तब तक। जैसे गांव का आदमी गर्व से कहता है मेरा बेटा रायपुर में है, बिलासपुर में है, दुर्ग में है, भिलाई में है। नगर में जाना गर्व का विषय हो गया क्योंकि नागरिक ही कह रहे हो ना। ग्रामीण सम्मान का विषय हो जाएगा तो गांव तीर्थ हो जाएगा। हमारा शब्द नहीं है। हमारा शब्द क्या है? हमारा राष्ट्र एक पॉलिटिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। हमारा नेशन स्टेट की संकल्पना नहीं है। जन, भूमि, राज्य और संप्रभुता से बनता नहीं है राष्ट्र। यह राष्ट्र भाव से बनता है। यह वैज्ञानिक संकल्पना है। यह वास्तविकता में सृष्टि जैसे काम करती है उसके अनुसार है। यह हमारे ऋषियों ने समझा। इसलिए हमारा शब्द है जो रोज संघ की प्रार्थना में हम बोलते हैं। हमारे लिए नागरिक नहीं, हम राष्ट्र के अंग है। हिंदू राष्ट्रांग भूता रोज बोलते हैं। राष्ट्र के हम अंग है। यह राष्ट्र पुरुष है। दैशिक शास्त्र में उसको विराट कहा। जो भगवत गीता के 11वें अध्याय में दर्शन दिया है, विश्वरूप दर्शन, वह विराट पुरुष, यह भारत माता है, यह राष्ट्र पुरुष है। उस राष्ट्र पुरुष का मैं अंग हूं।
जैसे मेरी शरीर की कोशिकाएं शरीर के लिए त्याग करती है, वैसे राष्ट्र के अंग के रूप में राष्ट्र के लिए त्याग करना मेरा जीवन है, कर्तव्य है, उपकार नहीं है, अलग से करने की बात नहीं है। यही जीवन है, क्योंकि मैं राष्ट्र का अंग हूं। ये तर्जनी को तर्जनी कहते हैं क्योंकि वो अहंकार की द्योतक है। वो सड़क पे किसी से लड़ाई हो जाए तो तू जानता नहीं मैं कौन हूं, ये कहने वाली उंगली में ताकत तभी तक है जब तक शरीर का अंग है। कट जाए, तड़पड़ाएगी, फड़फड़ाएगी, सारा ईगो धरा का धरा रह जाएगा। जब तक अंग है तब तक ये सारा का सारा गर्व है, तब तक अभिमान है। मैं भी भारत का अंग हूं, इसलिए मेरा गर्व है। तो परिचय में शिक्षाविद फलाना ढिकाना कुछ नहीं, राष्ट्रांग है। जो काम दिया वो संघ ने शिक्षण मंडल का काम दिया तो शिक्षाविद बन गया, मजदूर संघ का देते तो मजदूर नेता बन जाता। प्रचारक को तो जिस मोर्चे पे लगाओगे वो काम करेगा, क्योंकि राष्ट्रांग है। वही शुक्र और वीर्य एकत्रित होकर के माता पिता ने जीवन दिया, एक भ्रूण बनाता एक पेशीय। गायनेकोलॉजिस्ट बैठे होंगे तो जानते हैं, मां के गर्भ में एक पेशीय बनाता, एक कोशिका थी, वह एक कोशिका द्विगुणित हुई। छांदोग्योपनिषद ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, एक ही अंड निकला, उस अंड से दो ज्वल हुए। अद्भुत वर्णन है। वो एक कोशिका दो हुई, दो की चार हुई, चार की ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस, खरबों, 400 खरब कोशिकाओं से ये बना हुआ है शरीर। प्रभात जी कल कह रहे थे, अभी आते समय सुबह कह रहे थे, कल के धोती कुर्ते में आप सुदर्शन लग रहे थे। मैंने कहा सुदर्शन जी में बोलना है तो सुदर्शन लगना ही पड़ेगा, लेकिन ये सुदर्शन जो है वो 400 खरब कोशिकाओं का मिलन है। खरबों कोशिकाएं मिलकर के ये शरीर बना। फेयर एंड लवली से नहीं चमकता है, उन कोशिकाओं में स्वास्थ्य होगा, पुष्टि वर्धनम होगा, सुगंधिम पुष्टि वर्धनम होगा, तब वो कोशिकाएं आपके स्वास्थ्य का तेज आपके चेहरे से निकलेगा। इसलिए आयुर्वेद सौंदर्य की परिभाषा करता है, स्व में स्थित है तो सौंदर्य है। खरबों कोशिकाओं से जैसे ये शरीर बना, वैसे 145 करोड़ कोशिकाओं से भारत माता का शरीर बना। अब एक कोशिका कहे मैं नहीं मानती, मैं स्वार्थी बन जाऊंगी, मैं अपना ही केवल विचार करूंगी, दूसरे का विचार नहीं करूंगी, देशद्रोह। मेरी कोशिका शरीर द्रोही बन जाए, शरीर का अनुशासन पालने से मना कर, शरीर के नियमों का पालन नहीं करूंगी, उसे एक कोशिका जो मां और पिता के शुक्र वीर्य के मिलन से तैयार हुई थी, उसे एक कोशिका से खरबों बनी, प्रत्येक का कर्तव्य अलग अलग है। उसी में से कोई कोशिका इधर गई, ग्रे मैटर बन गई, तो उसका कार्य अलग है। न्यूरॉन बन गई, उसका कार्य अलग है। उसी की कोशिका आमाशय बन गई, पचाने का काम है। उसी कोशिकाओं में से फेफड़े बने, उनका अलग काम है, प्राण वायु को ग्रहण करना और रक्त के साथ मिलकर के प्राण को निकालना अन्न में से। हृदय की कोशिका वही एक कोशिका है जो मां के गर्भ में थी, उसी में से निकली हुई कोशिका से हृदय बना, उसका अपना काम है। उसी का पित्ताशय बना, गॉल ब्लैडर, उसका अपना काम है। उसी का गुर्दा बना, किडनी बनी, उसका अपना काम है। प्रत्येक कोशिका को अपना कर्तव्य करना है। भिड़ गए तो छांदोग्योपनिषद में कथा आती है, शरीर के अंग भिड़ गए, प्रजापति के पास गए, कहने लगे कि मैं ज्यादा प्रमुख हूं। मुख कहने लगा मैं सबसे महत्वपूर्ण हूं, मैं अन्न ग्रहण करता हूं तो शरीर चलता है। आमाशय कहने लगा मैं पचाता हूं इसलिए प्राण मिलता है। फेफड़े कहने लगे मैं प्राणवायु ना दूं तो तेरे अन्न का क्या होगा। मस्तिष्क कहने लगा अरे मैं तुमको आदेश देता हूं तब तो तुम सारे काम करते हो।
हाथ कहने लगे मैं उठा करके कोर मुंह तक नहीं लाऊंगा तो खाओगे क्या, पैर कहेंगे मैं चल करके नहीं जाऊं खेत तक तो अन्न कैसे आएगा, सब आपस में लड़ने लगे। छांदोग्य उपनिषद तो कहता है आत्मा कहने लगी मैं चलती हूं तुम लड़ो आपस में। वो कथा तो बड़ी मजेदार है, लेकिन इस राष्ट्र की आत्मा राष्ट्रीयता है, हिंदुत्व है। हम है क्योंकि राष्ट्र, इसलिए हमारे प्रत्येक काम से, हमारी दिनचर्या से, सुबह उठने से रात को सोने तक किए जाने वाले प्रत्येक कर्म से, मुंह में डालने वाले दंत मंजन से लेकर रात को सोने तक कौन सी मैट्रेस पे सोते हैं, सब राष्ट्र को समर्पित है। बीच में जो काम करते हो राष्ट्र को समर्पित है, क्योंकि ये राष्ट्र के अंग है। एक कोशिका कह दे मैं नहीं मानती, मैं स्वार्थी हो जाती, इस क्षण आप बैठे हैं, लाखों कोशिकाएं मर रही है, दूसरी लाखों कोशिकाएं उनका स्थान ले रही है। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म कहते हैं आधुनिक विज्ञान में, दोनों को मिलकर के मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिक एक्टिविटी गड़बड़ होती है, मोटापा आ जाएगा, पचन खराब हो जाएगा, लोग कहेंगे थायराइड की जांच करो, डॉक्टर कहेंगे मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो गया। आयुर्वेद उसको क्षय अपचय कहता है, प्रति क्षण क्षय और अपचय दोनों हो रहा है। कोशिका मर रही, दूसरी कोशिका उसका स्थान ले रही है। शरीर के लिए कोशिका मरती है, इसलिए शरीर जीवित रहता है। एक कोशिका स्वार्थी बन गई, एक कोशिका स्वार्थी बनकर के कहते मैं नहीं मरूंगी, मेरा समय पूरा हो गया। 6 सप्ताह में त्वचा की सारी कोशिकाएं बदल जाती है। 6 सप्ताह बाद इस त्वचा की कोशिका को जीने का अधिकार नहीं, वो मरेगी, दूसरा उसका स्थान लेगी। 6 सप्ताह हो गए, त्वचा की कोशिका कहते मैं नहीं मरूंगी, स्वार्थी बन जाती है। मरने के स्थान पर मल्टीप्लाई होती है, द्विगुणित त्रिगुणित चतुर्गुणित होती है, उन कोशिकाओं की गांठ बन जाती है। डॉक्टर कहता है ट्यूमर हो गया, जांचना पड़ेगा, पानी निकालो, भेजो बायोप्सी के लिए। जांच होकर के आती है, डॉक्टर कहता है मैलिग्नेंट है, कर्करोग हो गया, कैंसर हो गया। सारा परिवार स्तंभित हो जाता है। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ, एक कोशिका ने अनुशासन नहीं पाला, एक कोशिका स्वार्थी हो गई। किसी जीवाणु से नहीं, किसी कीटाणु से नहीं, कोशिका के स्वार्थ के कारण कर्करोग होता है। इफ द सेल डज नॉट डाई फॉर द बॉडी विल डाई। यदि कोशिका शरीर के लिए त्याग करने को तैयार नहीं है तो शरीर समाप्त हो जाएगा। यह राष्ट्र पराधीन इसलिए हुआ कि इस राष्ट्र के अंग राष्ट्रीय चरित्र को भूल गए, स्वार्थी हो गए। मैं भला, मेरा स्वार्थ भला। केवल सांसारिक ही स्वार्थ नहीं, मुमुक्षा भी स्वार्थी हो गई। मोक्ष की आकांक्षा से जंगल में जाकर के अपने व्यक्तिगत साधना में रत हो गए, राष्ट्र की रक्षा को भूल गए। वो बंदा बैरागी राजा था। एक मृगया के समय शिकार करते समय हरिणी को मारा बाण, और वो हरिणी गर्भवती थी। मरते मरते प्रसव हुआ। उस हरिणी के 6 आंखों से आए आंसुओं ने राजा के मन में वैराग्य ले आया। संन्यास लेकर के जाकर के बैठ गया। गुरु गोविंद सिंह जब दक्षिण में गए पंचवटी में, तब मिले। इतना सुंदर लिखा है गुरुकुल में, मैथिली शरण गुप्त की कविता है। वो कहते हैं, हाँ करुण था उस हरिणी का दुख, उसका कष्ट तो तुम्हें दिखा हरिणी का, किंतु जिस धरणी पर पड़ी थी वो हरिणी उस धरणी को ना देखा। वो परतंत्र पराधीन विधर्मियों के द्वारा शासित अपने सत्य को खो गई। मातृभूमि तुम्हें ना दिखी। क्षत्रिय होकर के, राजा होकर के संन्यास लेकर के बैठे हो, तो संन्यास का स्वार्थ भी नहीं चलेगा, वो भी देशद्रोह है। तब बंदा बैरागी वापस गया, फिर खालसा को खड़ा किया। सरंदर गुरुपुत्रों को और वीरगति देने वाले एक एक व्यक्ति को खोज करके बदला।
प्रतिशोध लिया। दीवार चुनने वाले हर कारीगर को ढूंढ करके निकाला और मारा, और उसका अंतिम संस्कार नहीं होने दिया। गांव में टांग दिया चील कौवों के खाने के लिए कि इसको परलोक में भी गति नहीं मिलनी चाहिए, इसने इतना घृणित काम किया। कहते हैं कि एक जो चुनाई करने वाला कारीगर था वो मर गया था, बंदा बैरागी के पहुंचने से पहले मर गया। बंदा बैरागी ने उसकी कब्र खुदवा करके लाश को टांगा कि इसे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए स्वार्थ केवल मैं, मेरा परिवार, उसके लिए स्वार्थ करना ही स्वार्थ नहीं। ये मुमुक्षा भी राष्ट्र के लिए समर्पित ना हो तो वह भी स्वार्थ बनती है। इसलिए परम पूज्य ने गुरुजी संन्यास ले सकते थे, शंकराचार्य बन सकते थे, अखंडानंद जी के शिष्य थे, अमिताभ महाराज उनके बारे में इतना अद्भुत, ऐसी अद्भुत साधना के व्यक्ति कि जिनके माता पिता जब कांची कामकोटी गए परमाचार्य मौन थे। गुरुजी के माता पिता आए, सुनकर के कुटिया तोड़ करके बाहर आए और माता पिता से बातचीत की। शिष्यों ने पूछा आप अपना मौन किसी के लिए नहीं तोड़ते? उन्होंने कहा ये जिनके माता पिता है वो मुझसे भी बड़े सन्यासी है। ऐसे गुरुजी ने अपने सन्यास को भी राष्ट्राय स्वाहा राष्ट्राय इदम न मम कर दिया। यह राष्ट्रीय कर्तव्य है। और हमको हेलमेट पहनने में आलस आता है, हमको लाल बत्ती पे रुकने में आलस आता है, हमको अपने घर के सामने के रास्ते को साफ रखने में आलस आता है, हमको हमारे राष्ट्र के मान बिंदुओं की रक्षा में स्वार्थ आता है। चित्तौड़गढ़ में और शिवाजी के किलों में और हमारे पूर्वजों के गौरव स्थानों पर जाकर के और उसके खोद करके और दिल और तीर बनाते शर्म नहीं आती? क्योंकि राष्ट्रांग का बोध समाप्त हो गया। मैगस्थेनिस आया था भारत में, इंडिका लिखी मैगस्थेनिस ने। उस इंडिका में वो लिखता है पूरा उत्तरापथ पार करके हिंदू कुश से पैदल चल करके, और वो चलता चलता भारत में आया, मगध तक पहुंचा। मैगस्थेनिस कहता है भारत में कोई विवाद नहीं देखा, इतनी शांति, लोग आपस में बातें कर रहे हैं, आनंद से रह रहे, प्रेम से रह रहे, कोई लड़ता ही नहीं है। मैगस्थेनिस लिखता है न्यायालय खाली पड़े हैं, न्यायालय में कोई दावे नहीं हो रहे, न्यायाधीश आपस में धर्म की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि कोई दावा नहीं करता, यहाँ भाई भाई 1 इंच के लिए लड़ता है। मैगस्थेनिस 2300 साल पहले के भारत का वर्णन कर रहा है, कोई सतयुग की बात नहीं, इस घोर कलयुग की बात है। और मैगस्थेनिस कह रहा है भारत में कहीं कोई लड़ाई नहीं, पहली लड़ाई उसको जाकर के मिली पाटलिपुत्र के पास। जब मैंने इंडिका पढ़ी तब लालू का राज था। मैंने कहा अरे बिहारी हो, मैगस्थेनिस के समय भी पहली लड़ाई वही मिली। लेकिन जब पढ़ा तो आश्चर्य हो गया। इस समय लाखों करोड़ों के घोटालों की बात होती है, उस समय मैगस्थेनिस की इंडिका याद आती है कि 2 किसान आपस में लड़ रहे थे। एक किसान ने अपनी भूमि दूसरे किसान को बेची, क्रय करने वाला किसान हल चला रहा था, जोत रहा था, तो उसको स्वर्णाभूषणों से भरा हुआ घट मिला, सोने के गहने भरे हुए आभूषण। वो ला करके जिसकी भूमि जिससे खरीदी थी उसको कहता है ये तेरे पूर्वजों की संपदा है, ले लो। वो किसान कहता है भूमि बेच दी, उसके साथ उसके अंदर का सब चला गया, मेरा अधिकार भी तू ले। खरीदने वाला किसान कहता है भूमि का मूल्य दिया था, सोने का नहीं दिया, मैं नहीं ले सकता। सड़क पर बीच में सोने के आभूषणों से भरा हुआ घट रख करके किसान लड़ रहे, न मम, मेरा नहीं, मेरा नहीं। मैगस्थेनिस कहता है मैंने जाकर के देखा, कहीं वो सोने का घड़ा आभूषणों से नहीं, बिच्छुओं से, जहरीले बिच्छुओं से तो नहीं बना, पॉइजनस स्कॉर्पियन शब्द प्रयोग किया है उसने। They were not touching it as if it was full of poisonous scorpion. विषैले और उससे भरा हुआ, बिच्छुओं से भरा होगा, इसलिए स्पर्श नहीं कर रहे थे। तेरा है, मेरा नहीं, तेरा है, मेरा नहीं। निर्णय नहीं हुआ, न्यायालय में गए,
न्यायाधीश ने कहा कोई व्यवस्था नहीं है, पहली बार आया है, हम लोग धर्म सभा करते हैं, व्यवस्था तय करते हैं। आपस्तंभ को निकाला, ग्रहपत्य सूत्र निकाले, विभिन्न विदुर नीति निकाली और तय किया न्यायाधीशों ने कि जो खरीदेगा उसका होगा। उस किसान को कहा तेरे ऊपर निर्णय हुआ, अब तू ले जा, तू केस जीत गया। वो कहता है नहीं, धर्म की व्यवस्था रिट्रोस्पेक्टिव नहीं हो सकती। मैंने जब खरीदा था ये व्यवस्था नहीं थी, मैं नहीं लूंगा। आगे से जो खरीदेगा उसके लिए ये व्यवस्था है, ये धर्म है। मेरा कर्तव्य नहीं है, मैं इस पर हाथ नहीं लगा सकता। न्यायाधीशों ने उसकी बात को माना, कहा इसको राज्य के और खजीने में डाला जाए, निधि में डाला जाए, ट्रेजरी में ले जाए। लेकिन राज्य के कोषपति को कहा इसको राजकोष का अंग मत बनाना, इसको तुरंत लोक कल्याण के, धर्म के इस पर खर्च कर देना। यदि ये गलती से राजकोष में मिल गया तो $100 का हो जाएगा। लोग परेशान है, आरबीआई क्यों कुछ नहीं कर रही। जब यहां हर चौराहे पर भ्रष्टाचारी खड़ा हो तो $100 का नहीं $500 का हो जाएगा। हम उसके कारण हैं, हमने नॉर्मलाइज कर दिया भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार सदा रहा है। जिस समय वो कोलगेट 2G वो घोटाले चल रहे थे, 11 लाख करोड़, मैंने कहा धन्यवाद हो आर्यभट्ट का जो उसने दशमलव पद्धति दी, नहीं तो वो रोमन लिपि से XLVI उससे 11 लाख करोड़ लिखते तो सारा अखबार का पेज तो उसी में लगता था। दशमलव पद्धति थी इसलिए 11 लाख करोड़ एक लाइन में, हेडलाइन में लिख सके। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचार हो रहे थे। उस समय मेरे मन में विचार आया, घूस के लिए, ब्राइब के लिए संस्कृत शब्द क्या है। मैंने पूछा संस्कृत विद्वानों को, उनको संस्कृत शब्द मिला नहीं। मैं बड़ा प्रसन्न हुआ कि हो सकता है कि संस्कृत जिस समय लिखी जाती थी उस समय हो ही ना घूस। लेकिन मेरा भ्रम निराश हुआ जब मैंने रामायण में विश्वामित्र का आख्यान पढ़ा कि दशरथ की सभा में आकर के विश्वामित्र राम को मांग रहे यज्ञ रक्षा के लिए। दशरथ कह रहे कि मेरी सेना को ले जाओ, वीर सेनापति है। तब हाथ जोड़ करके वो कहते हैं विश्वामित्र तुम्हारी सेना पर विश्वास नहीं, तुम्हारे सेना के अधिकारी राक्षसों से उत्कोच ग्रहण करते हैं। घूस को उत्कोच कहते हैं संस्कृत। तो भ्रष्टाचार तो रामायण में भी था और इसीलिए इतना रक्तपात हुआ। जब तक भ्रष्टाचार रहेगा तब तक रक्तपात होगा। लेकिन रामायण में महिमा मंडन नहीं था भ्रष्टाचार का। राष्ट्रीय कर्तव्य समाप्त हो गए और सब देशद्रोही हो गए। इसका कारण है कि हम भ्रष्टाचार को स्वीकार कर चुके हैं। आज से 30 साल पहले नहीं था, आज से 40 साल पहले नहीं था। लोग चोरी छिपे करते थे, टेबल के नीचे से देते थे। अब तो रेट लिस्ट रखते हैं। और केवल इतना ही नहीं, सामाजिक प्रतिष्ठा मिल गई। लड़की का पिता अपने लड़की के लिए वरशोधन करते समय ऊपर की कमाई पूछने लगा, तब समाप्त हो गया। हमने भ्रष्टाचार को स्वीकार कर लिया। भुगतेंगे, कीड़े पड़ेंगे। अधर्म का धन बचता नहीं है। वो जो महाराष्ट्र के एक राजनेता है जिनको यहाँ का ऑपरेशन हुआ, उनका ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर ने मुझे बताया कीड़े पड़ गए थे, कीड़े। मुझे मेरी दादी माँ याद आई जब वो शाप देती थी कीड़े पड़ेंगे, जो द्रोह करेगा उसे कीड़े पड़ेंगे, मित्र द्रोह करेगा तो कीड़े पड़ेंगे, जो किसी के साथ भी ऐसा बर्ताव करेगा। मंदिर में चोरी कर रहे, मंदिर में डाका डाल रहे, मतलब रात को नींद नहीं आती, आग लगती है अंदर। कितनों ने बलिदान किया तब रामलला का मंदिर बनाए।
क्योंकि सब करते हैं, ये उत्तर मिलता है। राष्ट्रांग का बोध समाप्त हो गया। ये विज्ञान है, मैं जो बता रहा हूं, कीड़े पड़ेंगे, ये कोई मैं आध्यात्मिक या कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं बता रहा हूं। आप सबने शक्ति के सिद्धांत सीखा है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि दुनिया में जो ऊर्जा है वो सारी ऊर्जा का समुच्चय एक समान है। ना ऊर्जा बनाई जा सकती है, ना नष्ट होती है, केवल रूप बदलती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सबने सीखा है। वो श्रम और भोग का संबंध है। वो तेन त्यक्तेन भुंजीता का वो अर्थ है, त्याग किए बिना भोग नहीं कर सकते। ऊर्जा को खपत किए बिना भोग करोगे तो किसी दूसरे के हिस्से की ऊर्जा लोगे, क्योंकि विश्व की ऊर्जा एक ही है। यदि किसी दूसरे के हिस्से की ऊर्जा ली तो वापस देनी पड़ेगी, बीमारी के रूप में देनी पड़ेगी। अस्पताल बड़े बड़े इसीलिए बनते हैं क्योंकि भ्रष्ट आचरण बढ़ गया। स्वस्थ नहीं रह सकता व्यक्ति, वकीलों को देने पड़ेंगे, न्यायालय भरे पड़े, करोड़ों वाद और पेंडिंग है। क्यों? क्योंकि समाज में से राष्ट्रीय कर्तव्य समाप्त हो। बड़ी दुखद बात है, जितने ज्यादा पढ़े लिखे उतने ज्यादा चोर है। आज भी जिसको हम अनपढ़ अंगूठा छाप कहते हैं, आज भी डरता है। उसके मन में ईश्वर का भय है, उसके मन में धर्म का भय है। उसी समय जब ये 11 लाख करोड़ वगैरह की बात चल रही थी, तब मैं दिल्ली में था। विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का फाउंडर सेक्रेटरी था। डोवाल जी के साथ 3 वर्ष काम किया, 2008 से 2011। 24 घंटे राष्ट्र के लिए जीना क्या होता है मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं कहता था भगत सिंह आज होते तो यही होते जो डोवाल जी आज हमारे एनएसए है। पूर्ण राष्ट्रात्मक व्यक्तित्व क्या होता है मैंने करीब से देखा है। सरकार में होते हुए, तब तो सरकार में नहीं थे, तब तो रिटायर्ड थे। उस समय चाणक्यपुरी में हमारा विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का कार्यालय था। विवेकानंद केंद्र का कार्यालय दिल्ली में पटेल नगर में था। मैं मेट्रो से जाता था, शादीपुर डेपो मेट्रो स्टेशन पे उतरता था, वहां से साइकिल रिक्शा से अपने निवास स्थान के कार्यालय तक जाता था। 7 रुपए सवारी लेते थे। रोज चिल्लर का झगड़ा होता था। 10 रुपए का नोट होता था या 5 का सिक्का होता था, 7 रुपए रखना मुश्किल था। मैं रिक्शा वाले को 10 रुपए दे देता था, वैसे ही एक्स्ट्रा है अपना, एक सवारी से ज्यादा है तो 10 रुपए दे करके चुपचाप निकल जाता था। एक शाम को मैंने 10 रुपए दिए और रिक्शा वाले ने कहा बाबूजी 7 ही होते। मैंने कहा भाई चिल्लर नहीं है, रख ले, प्रेम से दे रहा हूं। उसने कहा नहीं, मेरे श्रम के 7 ही होते हैं, 7 ही लूंगा, 10 नहीं लूंगा। मैंने कहा तो 3 वापस दे दे। बोले चिल्लर नहीं है। मैंने कहा मेरे पास भी नहीं है, 5 का सिक्का है, 10 का नोट है, 7 नहीं है। बोले आप 5 दे दो, 2 कल देना। मैंने कहा तू मेरे 3 नहीं रख रहा है तो मैं तेरे 2 कैसे रखूं। मैंने किसी कार्यकर्ता को भेज करके बाजू की दुकान से चिल्लर मंगवाई। तब तक प्रचारकों की स्टाइल होते, उसको नाम पूछा, कहाँ से आए, पूछे। रामावतार उसका नाम था। वो रामावतार शर्मा उत्तर प्रदेश के गाजीपुर का रहने वाला, आपकी हमारी भाषा में अंगूठा छाप, अनपढ़, रिक्शा चलाता था दिल्ली में। रिक्शा चला करके 2 बच्चों को पालता था, पढ़ाता था, बलवंत नगर में रहता था, पटेल नगर के पास। उस रामावतार ने 7 रुपए वापस आने के बाद मैंने 7 रुपए दिए। वो जाने लगा। मैंने उसको प्रश्न पूछा, रामावतार तू मुझसे लूट नहीं रहा था, चोरी नहीं कर रहा था, मैं प्रेम से दे रहा था, 3 रुपए रख लेता तो क्या होता। रामावतार ने उत्तर दिया, अधर्म होता बाबूजी, अधर्म का 1 पैसा भी घर में ले जाऊंगा तो बीमारी होगी, टेंशन होगा, बच्चे कहना नहीं मानेंगे, बच्ची भाग जाएगी, संस्कार समाप्त होंगे, परिवार नहीं रहेगा, इसलिए अपने श्रम के ही 7 रुपए लेकर के जाऊंगा। उस अनपढ़ रामावतार ने मुझे धर्म सिखा दिया। उसके अंदर राष्ट्रांग का बोध है। यहाँ पढ़े लिखे पीएचडी किए हुए 11 साल शिक्षक मंडल में रहना, करीब से उस सड़ांध को देखा है जिसे एजुकेशन सिस्टम कहते हैं।
नौकरी देने के लिए पैसा लेते हैं, हर छोटी छोटी बात के लिए पैसा खाते हैं, हर कॉन्ट्रैक्ट में पैसा खा, शर्म नहीं आती? क्या एजुकेशन? जिस देश का गुरु भ्रष्ट हो जाए इसका भाग्य क्या होगा? इसलिए स्वार्थ ही राष्ट्रद्रोह है। नीट का पेपर किसने किया लीक? वो तिलचट्टे धर्मेंद्र प्रधान का मांग रहे इस्तीफा। अरे लेकिन जो पेपर लीक करने वाला कोई गुरु था, कोई आचार्य था, कोई शिक्षक था। इस देश के प्रत्येक शिक्षक को लज्जा आनी चाहिए और रात को नींद नहीं आनी चाहिए। पेपर कैसे लीक? परीक्षा के पवित्र को समाप्त शिक्षक करता है। इसलिए जब तक ये गणित नहीं समझेंगे कि स्वार्थ ही देशद्रोह है, तब तक उपाय नहीं। 3 उपाय है। एक मैंने बताया, सृष्टि का नियम है, ईश्वर का नियम है, राम जी छोड़ेंगे नहीं, कीड़े पड़ेंगे। वो प्रकृति का नियम है, रामन मारे काहुए, ऐसे मोटे राम, खुद ही खुद मर जाएंगे कर कर खोटे काम। ये कर्म का सिद्धांत है, जो करोगे वो भरोगे। ये तो आध्यात्मिक दंड हुआ। एक दंड देगा शासन, प्रशासन, संविधान, वो लीगल सिस्टम, वो न्याय प्रक्रिया से दंड मिलेगा। उसमें शिथिलता हो सकती है, उसके दंड में बिल्कुल शिथिलता नहीं है। लेकिन तीसरा जो उपाय है, जिसने समाज को बचाए रखा था, जिसने भारत को पराधीनता में भी हिंदुत्व को बचाए रखा और सबकी सुन्नत नहीं हुई, वो थी सामाजिक प्रतिष्ठा। चोर की सामाजिक प्रतिष्ठा नहीं थी। मंच पे नहीं बैठाते थे चोरों, सम्मान नहीं देते थे, हुक्का पानी बंद हो जाता था, समाज बहिष्कार कर देता था जो धर्म का पालन नहीं करता था। सीता माता के त्याग का तो उत्तर रामायण में दिखता नहीं, फिर भी हम मान लेते हैं। लेकिन उस धोबी का क्या हुआ? उस धोबी का सामाजिक बहिष्कार हुआ। आज के धोबियों को YouTube पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स मिलते हैं। जो जितनी गंदगी परोसेगा उतनी उसकी प्रतिष्ठा अधिक होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा का समाप्त करना उत्तर है। चोर है, उसको प्रतिष्ठा नहीं देंगे। राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन नहीं करता, उसको प्रतिष्ठा नहीं देंगे। हमारे सामने कोई लाल बत्ती तोड़ता हुआ जा करते हुए दिखे, उसको ऐसे अपमानित करो, दृष्टि से अपमानित करो। है इतना पढ़ा लिखा होकर के ऐसे करता है, लाइन तोड़ता है पढ़ा लिखा होकर। मां ने संस्कार नहीं दिए क्या? समाज प्रताड़ित करेगा तो सुधर जाएगा व्यक्ति। हमारे यहाँ हिंदी में कहावत थी, आग की शर्म। आज भी गांव में आग की शर्म है। उस आंख की शर्म की जगह आज सीसीटीवी की शर्म ने ले ली। जहां देखो वहां लिखा रहता है सीसीटीवी की नजर में है। सीसीटीवी की नजर में होते ही सब लोग, हाँ ठीक है, कैमरा देख रहा है। लिफ्ट में कैमरा देखते ही सब ठीक से खड़े हो जाते हैं। 100 का नोट पड़ा हुआ तो उठाने की हिम्मत नहीं, सीसीटीवी देख रहा है। सीसीटीवी की दृष्टि में सुधर जाते हो। यहाँ 24 घंटे 365 दिन सीसीटीवी लगा हुआ है। लोग देखे ना देखे, खुद तो देखते हो ना। ये स्वयं के आंख की शर्म जग जाए तो राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन होगा। तब हर बात में सोचेंगे, राष्ट्रांग हूं, क्या दिया मैंने, क्या लिया नहीं। जीवन का मूल्यांकन इस आधार पर होगा, व्हाट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन, मेरा योगदान क्या है, क्या दिया मैंने भारत को। सब कुछ भारत का दिया हुआ है। मैं 8वीं कक्षा में था जब स्वामी विवेकानंद का वो
लाहौर वाला भाषण पढ़ा था जिसमें स्वामी विवेकानंद ने कहा था 84 लाख योनियों में भटकने के बाद अति दुर्लभ मानव तन पावा, मनुष्य का जन्म मिलता है, दुर्लभ है, व्यर्थ मत गवाओ। शास्त्र कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, व्यास कहते हैं 84 लाख योनियों में पुण्य संचय होने के बाद पर्याप्त पुण्य मिल जाए तब मनुष्य का जन्म मिलता है। मैं विवेकानंद कहता हूं जब ये पुण्याई 2 गुना होती है तब भारत में जन्म मिलता है। 2 गुना पुण्याई वाले लोग, 11-12 साल की उम्र होगी, उस आयु में मेरे मन में भाव जगा, इतनी पुण्याई के बाद भारत में जन्म मिला है। स्वामी विवेकानंद का आगे का वाक्य तो और चमत्कारिक है, विश्व की प्रत्येक जीवात्मा को अंततोगत्वा अपनी मुक्ति के लिए मेरी मातृभूमि इस पुण्य भूमि भारत में ही जन्म लेना पड़ेगा, उसके बिना मुक्ति संभव नहीं। मैंने जब उसको पढ़ा तो मैंने कहा इतनी पुण्याई से भारत में जन्म मिला है, पाप थोड़ी किए जो विदेश जाऊंगा। उसी दिन संकल्प कर लिया विदेश नहीं जाऊंगा। जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन का फाउंडर सेक्रेटरी बना दिया संगठन ने, तो मेरे जो मित्र जानते थे मेरे संकल्प को, वो कहने लगे अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, इंटरनेशनल फाउंडेशन का सेक्रेटरी, अब तो बाहर जाना ही पड़ेगा। मैंने कहा पाप किए होंगे तो जाना पड़ेगा, उन पापों को काटने के लिए जाना पड़ेगा भोग भूमि में। लेकिन 3 साल प्रतिदिन प्रसंग आता था। अदवाल जी कहते थे इटली से बुलावा है, दोवाल जी कहते थे ताइवान से बुलावा है, थाईलैंड से, मुकुल जी आपको ही जाना चाहिए, वीआईएफ को आप ही रिप्रेजेंट करेंगे। मैं बहाने बनाता था, कन्याकुमारी में बैठक है, वहां पर बैठक है, उसी समय शिविर है, पहले से समय दिया है, नहीं जा सकता। बहुत पापी मिल जाते थे, उनको भेज देता था। आज तक पासपोर्ट नहीं बना, अभी तक तो ईश्वर की कृपा से पाप करने का कोई प्रमाण नहीं मिला है। मैं जब प्रमुख जनगोष्ठी में बोलता हूं तो लोग कहते हैं अरे इनके बच्चे हैं। मैंने कहा यही बताना चाहता हूं, अरे तुम्हारा बेटा विदेश में है, ये बोलना शुरू किया। अरे वाह नहीं, अरे रे। समाज में गलत बात की प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। अरे रे तुम्हारा बेटा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, अरे तुम्हारे घर में विदेशी चीजें आती है, अरे मैं तो तुमको देशभक्त समझता था। ये बोलना शुरू कीजिए ना। सही बात का सम्मान और गलती के लिए, स्वार्थ के लिए जब समाज नीचा देखेगा, समाज सुधर जाएगा। आज नौकरी की प्रतिष्ठा, इसलिए हर कोई नौकरी के पीछे भागता है। जिस राष्ट्र में नौकरी की प्रतिष्ठा होगी वो तो गुलामी रहेगा, प्रतिष्ठा ही गुलामी को दे रहे। जिस दिन स्वातंत्र की प्रतिष्ठा होगी, 4 साल इंजीनियरिंग करता है, माता पिता के 7-8 लाख रुपए खर्च करता है, फिर लोग कहते हैं इंजीनियरिंग से काम नहीं चलेगा, एमबीए कर लो, 2 साल और एमबीए करता है और 2-4 लाख फूंक देता है। अरे 10-15 लाख में कोई टपरी लगा लेता तो ज्यादा कमाई होती। बीटेक और एमबीए करने के बाद 13,000 रुपए की स्टार्टिंग में रिलायंस फ्रेश में कंठल लंगोट लगा करके सब्जी बेचता है। कंठल लंगोट पता है ना, सावरकर कहते थे लंगोट कहां बांधना पता नहीं तो गले में बांधना। टाई तो एमबीए किया हुआ टाई वाला सब्जी वाला रिलायंस फ्रेश में सब्जी बेचता है, अमेज़न पे सब्जी बेचता है, बिग बास्केट पे सब्जी बेचता है, ब्लिंकिट पे सब्जी बेचता है। वो सब्जी वाला 13,000 रुपए 15, रायपुर में 20,000 मिलती है इसका, रिलायंस वाले को 15 लाख का ब्याज भी इससे ज्यादा मिल जाता, 6 साल लगा देते थे। और आपके घर के बाहर जो ठेले पे सब्जी लेकर के आता है, उसके साथ बैठ करके कभी हिसाब लगाओ, प्रतिदिन रायपुर जैसे शहर में तो 1500 से 2,000 रुपए का शुद्ध लाभ, नेट प्रॉफिट, सारा खर्चा जाकर के, और अपने मर्जी का मालिक। आज मन नहीं है, आज नहीं जाऊंगा। वो जो कंठल अंगोटिया सब्जी वाला है, उसको अपने एचआर को 4 मेल भेजनी पड़ती है खुद के विवाह के लिए, छुट्टी लेने के लिए, और फिर भी नहीं मिलती, क्योंकि वो विदेशों में बैठे हुए लोगों को पता ही नहीं चलता ये 7 दिन विवाह में क्या करना पड़ता है।
महीने भर का क्या विवाह होता है, वहां तो घंटे भर में निपटता है और अगले 2 घंटे में डिवोर्स हो जाता है। उनको जन्म जन्मांतर का संबंध पता ही नहीं है, 7 जन्मों के लिए 7 दिन तो लगेंगे भाई। तो उस गुलाम को छुट्टी नहीं मिलती खुद के विवाह के लिए। ये सब्जी बेचने वाला करता है, मेरे बेटी का विवाह है, महीना भर नहीं जाऊंगा, क्योंकि उसकी महीने भर की 50,000 की कमाई है। लेकिन आपको अपने बेटी का विवाह करना हो तो वो 20,000 रुपए का गुलाम, दास, कंठ लंगोटिया सब्जी वाला चलता है, 50,000 रुपए महीना कमाने वाला, स्वरोजगार वाला स्वतंत्र व्यक्ति नहीं चलता। सामाजिक प्रतिष्ठा कारण है, लोग पैसे के पीछे पागल नहीं है। लोग अपने जीवन में दिशा सामाजिक प्रतिष्ठा के कारण चुनते हैं। इसलिए राष्ट्रीय कर्तव्य के पालन को सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनाया। हमारे मन में सम्मान उन्हीं के लिए हो जो कर्तव्य का पालन करते हैं। हम सामाजिक रूप से उन्हीं को बड़ा माने जो स्वार्थी नहीं है। हर स्वार्थी को देशद्रोही समझना प्रारंभ करे समाज, तो कोई देशद्रोही नहीं बनेगा और कोई पेपर लीक नहीं होगा और दान का 1 पैसा भी चोरी नहीं होगा यदि उसको समझ में आएगा वो कर्म का रहस्य, वो ऊर्जा का सिद्धांत। इससे ऐसी शिक्षा, ऐसी सामाजिक व्यवस्था, ऐसी प्रतिष्ठा की आकांक्षा हम अपने जीवन में प्रारंभ करें। यह पंच परिवर्तन का महत्वपूर्ण एक परिवर्तन है। इसलिए नागरिक कर्तव्य नहीं, राष्ट्रीय कर्तव्य, क्योंकि राष्ट्रांगों का कर्तव्य है। इसलिए वो कंडिका 51 में, अनुच्छेद 51 में लिखे हुए 11 कर्तव्य नहीं, केवल वो 11 तो बहुत अच्छे है ही, लेकिन राष्ट्रांग के रूप में प्रत्येक कर्तव्य, यह हमारा पंच परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन है। या आज यदि यहाँ बैठ करके हम संकल्प ले ले कि हम अपने जीवन में इस अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर, जो ठीक 13 साल पहले, मतलब परम पूज्य सुदर्शन जी भी उस अद्भुत दिन को देखने से 3 दिन पहले, देखने के बाद में सितंबर में गए, और वो अद्भुत दिवस जिस दिन भारत माता जगत गुरु बन गई, बनने वाली नहीं, विश्वगुरु बनाना नहीं है 21 जून 2015 को बन गई। 193 देशों के लोग उनकी भूमि पर, टाइम्स स्क्वायर में, ट्रफालगर स्क्वायर में, बल्गेरिया में, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरेबिया और इंडोनेशिया में बुर्खा पहनी हुई माताएं ओम बोल करके सूर्य नमस्कार लगा रही थी। और रोज शाखा में जाते हैं, उनको तो पता है सूर्य नमस्कार में माथे के बाद सीधे छाती लगानी है, ठुड्डी को अंदर दबाना है ताकि नाक नहीं लगे। सूर्य नमस्कार की आदर्श स्थिति तो शाखा में जाने वालों को पता है। जो योग की जगह योगा सीखते हैं उनको नहीं पता होता है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी बड़ी होती है तो भी नहीं होता है, तो नाक ही रगड़ते हैं। जब 193 देशों के लोग उनकी भूमि पर नाक रगड़ रहे थे तो भारत माता का ही वंदन कर रहे थे, और भारत माता फिर एक बार विश्वगुरु बन गई। परम पूज्य ने सुदर्शन जी ने यह भविष्यवाणी की थी। आज उनके इस स्मृति में हमने ये व्याख्यानमाला की है, तो सुदर्शन जी का स्मरण करें और अपने जीवन में संकल्प ले, मैं भारत माँ का राष्ट्रांग बनूंगा और अपने प्रत्येक कर्तव्य का प्रतिक्षण पालन करूंगा। यह संकल्प ही सुदर्शन जी के प्रति हमारी श्रद्धांजलि होगी। जय हिंद। कार्यक्रम में वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखते हुए स्वार्थ से ऊपर उठकर कार्य करना ही सच्चा राष्ट्रीय कर्तव्य है। बड़ी संख्या में उपस्थिति बुद्धिजीवियों और नागरिकों ने भी राष्ट्र निर्माण के लिए सक्रिय भागीदारी का संकल्प लिया। कार्यक्रम के समापन बेला पर हमारे संवाददाता नीलचरण पटेल ने मुकुल कानेटकर जी एवं कार्यक्रम की संयोजिका शीला शर्मा जी से खास बातचीत की। हमारे साथ मुकुल कानेटकर जी हैं। आज इस सुदर्शन जी के स्मृति में आयोजित इस कार्यक्रम में शामिल हुए। आज आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, क्या कहेंगे सुदर्शन जी के जीवन को लेकर? सुदर्शन जी इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने मनुष्य निर्माण का कार्य किया और सारा जीवन राष्ट्र के लिए समर्पित किया। बहुत बड़े दृष्टा थे। जिन चीज़ों को आज हम समझ रहे हैं उसको 25 साल पहले, 30 साल पहले उन्होंने कहा। जैसे जैविक खेती के बारे में
जैसे भारतीय ज्ञान परंपरा के बारे में, जैसे कुटुंब को लेकर के जो बात थी, पर्यावरण की चेतना आज जग रही है पानी को लेकर के। वो जिस घर में जाते थे कहते थे पीने के लिए पानी लाना है तो आधा गिलास भर के लाओ ताकि पानी व्यर्थ ना जाए। तो ऐसे दृष्टा सुदर्शन जी की स्मृति में प्रेरणा मंच काम कर रहा है 13 वर्ष से लगातार। तो उनके जीवन की प्रेरणा समाज में पहुँचे और लोगों के जीवन में राष्ट्रीय चरित्र का विकास हो, यही उनको श्रद्धांजलि। तो ये थे मुकुल जी जिन्होंने आज इस मंच पर बेहद ही प्रेरक जो अपने वचन हैं उनसे लोगों को प्रेरित किया है। हमारे साथ इस कार्यक्रम के आयोजन के संयोजक रही है शीला शर्मा दीदी है, उनसे जान लेते हैं। दीदी पहले तो इस कार्यक्रम के आयोजन के विषय में बताइए। श्री सुदर्शन प्रेरणा मंच द्वारा यह प्रतिवर्ष एक कार्यक्रम हम करते हैं सुदर्शन जी की स्मृति में। तो प्रतिवर्ष हम ये कार्यक्रम करते हैं, अलग अलग विषय है। आज इस बार का जो था वो नागरिक कर्तव्य था और नागरिक कर्तव्य का फिर हमने यहाँ पे स्वरूप बदला कि राष्ट्रीय कर्तव्य, जो मुकुल जी ने बहुत अच्छा विषय रखा। कि ज़्यादातर क्या होता है कि हम सभी जो है अपने अधिकारों को लेके तो बहुत सजग रहते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, ये मेरा अधिकार है और ये मैं लेके रहूँगा इस तरह का। लेकिन स्वयं के जो कर्तव्य हैं उसको हम भूल जाते हैं। और ये छोटे छोटे कर्तव्य हैं जिनको बहुत अच्छे से मुकुल जी ने जो इतने अच्छे से समझाया है, जो मतलब हम अगर उसको सबने ध्यान से सुना होगा तो आपकी अंदर की आत्मा झकझोर गई होगी कि जो आपके सामने इस तरह का जो व्यवहार करते हैं, इस तरह से जो राष्ट्र के साथ देशद्रोह कर रहे हैं, हम उनको बोल सकते हैं, हम उनका बहिष्कार कर सकते हैं, सामाजिक रूप से उनको प्रतिष्ठा ना दें। हम उनके घर में भी जाकर स्वयं का भाव नहीं जागृत हो रहा है तो हम उन्हें भी बता सकते हैं कि आप ये विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से हम जो है अपने व्यवहार में ये सब चीज़ें लाएँ तो मुझे लगता है कि हम सुदर्शन जी को सच्ची रूप से श्रद्धांजलि दे पाएँ। तो ये थी शीला दीदी जी जिन्होंने इस कार्यक्रम की जो पूरे आयोजन है उनके संयोजक के रूप में उन्होंने भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कर्तव्य और राष्ट्र हित को केंद्र में रखकर आयोजित इस व्याख्यान माला में वक्ताओं ने स्पष्ट संदेश दिया है कि विकसित भारत का मार्ग तभी प्रशस्त होगा जब प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होकर राष्ट्र को सर्वोपरि रखे। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए द वॉइस टीवी के साथ। नमस्कार।